Assalamu alaikum students. Our today topic is very important, that is reaction of alkynes with potassium permanganate. So potassium permanganate is a very important chemical compound. Its color is purple or pink. Alkynes का important feature ये होता है कि alkynes do not react with dilute alkaline solution of KMnO4 while they react with concentrated alkaline solution of KMnO4. So as they react with concentrated alkaline solution of KMnO4, it means that alkynes reacts with KMnO4 in the presence of strong alkali potassium hydroxide. सबसे पहले KMnO4 का हम रिएक्शन करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. We will get dipotassium permanganate plus 2 molecules of nascent oxygen will produce and 2 water molecules will also produce. In the next step, ethyne. हमने क्योंकि एल्काइन का रिएक्शन KMnO4 के साथ करना है, तो ये 2 nascent oxygen और 2 water molecules के साथ रिएक्ट करेगा. In the first step, we will produce nascent oxygen. In the second step, alkyne reacts with nascent oxygen in the presence of water. And जब ये reaction होगा, we will add 4 hydroxyl groups in alkyne. Alkyne triple bond के अंदर 4 hydroxyl group add होंगे. अब आप ये ज़रा concentrate करेंगे, जब 4 hydroxyl group आपके पास add होंगे तो आपके पास ये वाला product आएगा. अब इस product का simple name होता है tetrahydroxy ethane. लेकिन जब आप इसको नंबर करके लिखेंगे, दिस प्रोडक्ट इज़ आल्सो 1122 टेट्राहाइड्रोक्सी 1122 टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन. सो गर्ल्स, इसकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपने ज़रा कंसंट्रेशन करनी है, कंसंट्रेशन से इसकी नेमिंग. उसके बाद नेक्स्ट आ जाए. नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि आपके पास जब 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, अब इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप ओपन करके यूँ भी लिख सकते हैं गर्ल्स. ये वाला स्ट्रक्चर है, इसी को मैं आपको ओपन करके लिख रही हूँ. यू कैन राइट इट लाइक दैट. जब आप इसको यूँ करके लिखेंगे, व्हाट विल हैपन कि आपके पास रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, OH इज़ रिमूव फ्रॉम 1 कार्बन, हाइड्रोजन इज़ रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, दिस बॉन्ड विल ब्रेक. यानी ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यानी दोनों कार्बन से बेसिकली क्या होगा, वाटर रिमूव होगा. यानी OH यहाँ से रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. इन टर्न रिमूवल ऑफ 2 वाटर यहाँ से होंगे. टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन से हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने हैं. ये आप गौर से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि जब एक कार्बन से OH और उसी कार्बन से दूसरी साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसी तरह दूसरे कार्बन से भी OH और दूसरी साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगी. आपके पास ये वाला पीछे प्रोडक्ट आपके पास ये रह जाएगा, C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH. ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर देखें एल्डिहाइड ग्रुप है. इसका वैसे कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल, क्योंकि Al का मतलब ये है कि इट इज़ एन एल्डिहाइड. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सल. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 नेसेंट ऑक्सीजन्स ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे. जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, वी विल गेट ऑक्सैलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट. यानी हमारे पास जब हम याद रखें, जब भी हम रिएक्शन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड का विद KMnO4 के साथ, वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि हमारे पास C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाएगा. दिस प्रोडक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड. दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथीन एंड इथाइन, तो आपने ये लिखना है कि इथीन और इथाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करेंगे रिएक्शन विद KMnO4, बिकॉज इथीन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, इट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4. दूसरा ये डिफरेंस होता है कि इथीन में आपके पास जब KMnO4 का रिएक्शन होता है तो आपके पास प्रोडक्ट में इथाइलिन ग्लाइकोल आता है, जबकि ये रिएक्शन जब होगा आपके पास एंड में प्रोडक्ट में ऑक्सैलिक एसिड आएगा, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब आपने फर्स्ट स्टेप में इसका एल्कली की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करना है, आपके पास डायपोटेशियम परमैंगनेट आएगा और 2 नेसेंट ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. उसके बाद जब नेसेंट ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन होगा, यू विल ऐड
4-hydroxyl group. This product is tetrahydroxyethane. दिस प्रोडक्ट इज़ टेट्राहाइड्रोक्सीइथेन. और मैंने आपको बताया कि इसकी नंबरिंग करके लिखेंगे. यू कैन राइट इट एज 1122 टेट्रा हाइड्रोक्सीइथेन. सो गर्ल्स, आपके पास जब ये प्रोडक्ट आ जाएगा आप इसको यूँ ओपन फॉर्म में लिखेंगे. रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विल टेक्स प्लेस. यू विल गेट ग्लाइओक्सिल एज अ प्रोडक्ट. ग्लाइओक्सिल इज़ एन एल्डिहाइड. हमेशा याद रखें एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट. सो एंड में आपके पास ऑक्सैलिक एसिड आ जाएगा. दैट इज C++OH एंड C++OH. दिस इज़ द प्रोडक्ट. लास्ट में हमें आपकी बुक में आपको दी हुई हैं यूजेस ऑफ इथाइन. इथाइन के इंपॉर्टेंट यूजेस ये हैं कि इट इज़ यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल. क्योंकि जब हम इथाइन को बर्न करते हैं इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हाई फ्लेम विच इज़ यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल. इसके अलावा ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ होता है और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स बनाने में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट आपकी बुक में आपको दिए हुए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. दिस रिएक्शंस आर वेरी सिंपल. आपने इसमें ब्रोमीन ऐड करनी है, इसमें क्लोरीन ऐड करनी है. इसमें तो सिर्फ एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल है तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा. जबकि इसमें 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स आप ऐड करेंगे तो पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा एंड देन डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड. तो 4 हैलोजन एटम्स इसमें हम ऐड करेंगे. इसमें हम जबकि सिर्फ 2 हैलोजन एटम्स की एडिशन हो जाएगी. सो गर्ल्स, ये आपने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.9 अपनी नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट करनी है. एंड आल्सो राइट डाउन दिस रिएक्शन विद KMnO4 इन योर नोटबुक्स.